कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से मन भारी रहने लगा। काम बनते बनते जो है बिगड़ने लगते हैं, घर में बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ गया हो। तो सवाल उठता है, क्या नज़र लग गई है? तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नज़र लगने के पक्के संकेत के बारे में। नज़र क्यों लगती है और घर बैठे आसान असरदार उपाय जो सच में काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, नज़र लगने के 7 पक्के संकेत कौन कौन से हैं। सबसे पहले, जैसे कि बिना वजह थकान। बिना वजह थकान के बारे में बात करेंगे कि सोने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर भारी है, मन में काम नहीं लग रहा, तो ये जो है पक्का नज़र का पहला संकेत हो सकता है। सोने के बाद भी उठ रहे हैं, पहले ही आपको लग रहा है कि सिर दर्द हो रहा है या बॉडी पेन कर रही है, तो इन मतलब कि इस संकेत को आपने मतलब अवॉइड नहीं करना। ये नज़र लगने का आपका संकेत हो सकता है। दूसरा, अचानक नुकसान। आपको लग रहा है पैसा अटक गया है और नौकरी या बिजनेस में अचानक दिक्कत आ रही है, ये नज़र दोष का असर हो सकता है। कहीं पैसा स्टक हो गया है, रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस में भी कोई मतलब मन नहीं लग रहा काम में, अचानक नुकसान हो रहा है, ये नज़र दोष का ही संकेत है। घर में कलह। तीसरा, घर में कलह, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे भी आपको पता भी नहीं आप बात क्या कर रहे हैं और किस बात पे घर में अचानक से लड़ाई होने लग गई है, ये हो सकता है आपका नज़र का संकेत। और या फिर बच्चों में चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, बिना किसी बात पे बच्चे चिड़चिड़े रह रहे हैं, ये नज़र दोष का ही एक संकेत है। बार बार चीज़ों का टूटना, जैसे कि मोबाइल हो गया, कांच हो गया, वाहन का बार बार खराब होना, ये नकारात्मक ऊर्जा का इशारा है। अगर आपको ये बातें दिख रही हैं तो आपने इनको अवॉइड नहीं करना, इन पे आपने प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये भी नज़र दोष का एक कारण हो सकता है। सिर दर्द या घबराहट। आपको सिर दर्द हो रहा है, बिना किसी मेडिकल कारण के बार बार सिर भारी रह रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये भी जो आपका नज़र दोष का कारण हो सकता है। छठा, पूजा में मन ना लगना। जैसे कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, नींद लग रही है आपको, तो आप समझ जाइए कि ये जो आपकी एनर्जी है उसमें प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में, तो ये नज़र दोष भी हो सकती है। ठीक है, नज़र लगने से भी ये कारण हो सकते हैं, मतलब आपने इसको अवॉइड नहीं करना। बुरे सपने आना, जैसे कि बार बार डरावने सपने आना, नींद में घबराना, ये भी नज़र दोष का एक कारण है। तो चलिए, ये थे नज़र दोष के 7 संकेत। अब हम बात करेंगे नज़र लगती क्यों है, कैसे लगती है। जैसे कि नज़र हमेशा ना जानबूझकर नहीं लगती, कोई ऐसे नहीं कहते कि नज़र लग जा। कई बार क्या होता है, ज़्यादा तारीफ करने से भी लग जाती है। जलन होना, जैसे हाँ कोई होता है, आप किसी के साथ कुछ चीज़ शेयर कर लेते हैं बट आपको लगता है कि वो आपका अपना है, बट उनके मन में क्या चल रहा होता है, कैसी मतलब फीलिंग्स होती हैं, आप नहीं बता सकते। जलन, जेलस इमोशंस आना, जेलसी इमोशन, जेलसी फीलिंग आना, इसके कारण भी नज़र लग सकती है। या बिना बोले सोच, मतलब कि अंदर किसी के क्या चल रहा है तो वो भी जो है नज़र बना देती है। खासकर कब लगती है नज़र, जैसे कि आपको खुशियाँ अगर आपने किसी के साथ जो है शेयर कर ली हैं, तब सक्सेस आई है अचानक से, वो आपने किसी के साथ शेयर की है या किसी को फील हुआ है कि यस रातों रात कोई तरक्की मिली है आपको, तो वो भी जो है नज़र का कारण बन सकती है। और अगर किसी के बच्चों पे लग रही है नज़र दोष, तो उसका कारण क्या हो सकती है, या फिर बच्चे सुंदर हैं, बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन्हें भी बहुत जल्दी ये नज़र लग सकती है। नज़र उतारने के असरदार तरीके क्या हैं, उपाय अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, लाल मिर्च से नज़र उतारना। वो कैसे उतार सकते हैं, जैसे कि आपने 7 सूखी लाल मिर्च ले ली, 7 सूखी लाल मिर्च ले ली, सिर से पैर तक 7 बार घुमा लिया उसको,
ठीक है। सिर से पैर तक 7 बार घुमा लिया और आग में उसको आपने जला देना है। ठीक है। अगर तो तेज बदबू आ रही है उसमें, तो मतलब नज़र पक्की लगी हुई है उसमें। अगर तेज बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, मतलब कि जलने की, तो अगर जलने की स्मेल आए तो नज़र लगी हुई है। दूसरा है नमक वाला उपाय। जैसे कि मुट्ठी में नमक ले लिया, सिर के ऊपर से घुमाया और बहते पानी में डाल दिया। वॉश बेसिन में पानी चला दिया, आपने वहाँ पे पानी बहा सकते हैं। इससे अगर आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो भी जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो है दिया उपाय, घर के लिए। घर में दिया उपाय आप क्या कर सकते हैं, सरसों के तेल का दिया चला सकते हैं। सरसों के तेल के दिए में आपने क्या करना है, 2 लौंग डालने हैं और इसको आपने शनिवार रात को चलाना है। ठीक है। शनिवार रात को चलाना है, या फिर आप कॉन्टिन्यूटी में लगातार आप इसको 7 दिन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा ही नज़र फील हो रही है आपको, तो ठीक है, तो आप ये 7 दिन लगातार भी कर सकते हैं। और चौथा मैं आपको उपाय बता रही हूँ, नींबू मिर्च का टोटका। 7 आपने मिर्च लेनी है और 1 आपने नींबू लेना है। काले धागे में इसको आपने पिरो लेना है और आपने घर के मेन गेट पर इसे लटका देना है। इससे क्या होगी, जो बाहर की बुरी नज़र होगी ना, वो आपके घर में एंटर ही नहीं हो पाएगी। और ये जो होता है, बाहर की बुरी नज़र को बाहर ही रोक लेता है। ये भी बहुत अच्छा कारगर उपाय है। और अब हम बात करेंगे उपाय 5 की, 5वें उपाय की, जो मैं बता रही हूँ, नमक वाला स्नान। ठीक है। सोल्ट बाथ। नहाने के पानी में आपने क्या करना है, 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लेना है। ठीक है। समुद्री नमक जिसे कह सकते हैं, सेंधा नमक कह सकते हैं। तो आपने उसके साथ मतलब हफ्ते में 1 बार आपने स्नान करना ही करना है। इससे आपका ऑरा भी क्लीन होता है। ठीक है। अगर आपको कोई नज़र दोष लगी हो, रुके हुए काम ना बन रहे हो, तो वो भी आपके बनने लगते हैं। उपाय 6, जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, जितनी मर्जी नज़र लगी हो, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 1 माला भी करते हैं, उससे कभी भी नज़र नहीं लगती। भोले बाबा सदैव आप पे कृपा बनाए रखते हैं। तो ओम नमः शिवाय का आप जाप अवश्य कीजिए। या फिर आप कह सकते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। जब भी आप कोई नज़र दोष का उपाय करते हैं, वो उपाय करते समय आपने कम से कम 5 या 7 बार आपने ये ज़रूर बोलना है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो इससे भी क्या है, नज़र जो है बहुत जल्दी उतर जाती है और नज़र का इफ़ेक्ट कम होने लगता है। क्या नहीं करना चाहिए आपको, बार बार लोगों को अपनी खुशियाँ नहीं दिखानी चाहिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। बच्चों की बहुत तारीफ सबके सामने ना करें। नज़र उतारते समय मजाक ना करें। चुप करके आपको जो आपने करने हैं, टोटके करने हैं, वो चुप करके बिल्कुल शांत रह के करने हैं, कोई आवाज़ नहीं करनी। इससे इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सकता है। अगर आप बोलते हैं, मजाक करते हुए करते हैं, तो कोई आपको समाधान नहीं आता सामने, कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर ना नज़र बट्टू लगा देते हैं ना, तो इससे भी क्या है, नज़र का असर कम होने लगता है, तो आपको बेनिफिट मिलने लगते हैं। ये थी, हमने आज बात की है नज़र दोष पे, क्या से लग सकती है, संकेत के बारे में और उसके उपाय के बारे में। अगर आपको लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तो नज़र को हल्के में आपने लेना नहीं है। उपाय छोटे तो ज़रूर हैं, पर असर बहुत गहरा है इनका। ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके घर में किसी को भी नज़र लगी है, तो आप उपाय ज़रूर करिए। ठीक है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन सा उपाय किया है। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।